हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अपन हिंदी में गोबर गैस भी बोलते हैं। ठीक है, बायोगैस। ठीक है, बायोगैस क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, इसमें कितने प्रकार के टैंक होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, और बायोगैस का संगठन, तो ये सब पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऊर्जा दुनिया में सबसे बड़ा संकट है। ठीक है, ऊर्जा का संकट सबसे बड़ा है, खासतौर पर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ वनों की कटाई बढ़ रही और ईंधन की उपलब्धता कम हो रही। ठीक है, भारत में क्या हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर वृक्ष काटे जा रहे हैं और ईंधन की उपलब्धता कम। बायोगैस ऊर्जा का एक इतर है जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल घरेलू और कृषि कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। जो बायोगैस है, इसका उपयोग बार बार कर सकते हैं और ईंधन और कृषि कार्यों के लिए भी। ठीक है, अपना जो लेख है, इसके माध्यम से अध्ययन करते हैं कि बायोगैस क्या होती है, कैसे बढ़ती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, देखिए, ये बायोगैस का टैंक होता है। इसमें एक मिक्सिंग टैंक होता है। ठीक है, और मिक्सिंग टैंक से एक इनलेट पाइप चैम्बर जुड़ा होता है। इनलेट चैम्बर में डाइजेस्टर टैंक, यहाँ पर क्या होता है, सब मिक्स हो जाता है। ठीक है, पानी और जो गैस गोबर अपन डालते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से गैस एक पाइप के द्वारा और जो भी अपशिष्ट बचता है ना, ओवरफ्लो टैंक के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। और ये आउटलेट चैम्बर, ठीक है, ये जो चैम्बर होता है, इसके द्वारा जो भी मिक्स अपशिष्ट बचता है उसको बाहर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखते हैं बायोगैस क्या है, व्हाट इज़ बायोगैस। ठीक है, बायोगैस सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरह ही नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, यह गैस का वह मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री से उत्पन्न होती है। एक नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री की वजह। इसका मुख्य घटक मीथेन है। इसका मेन घटक क्या है, मीथेन, ये याद रखना। ठीक है, जो ज्वलनशील, जिसे जलाने पर ताप और ऊर्जा मिलती है। बायोगैस का उत्पादन एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसके तहत कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में बदलते हैं। ठीक है, इस गैस को जैविक गैस या बायोगैस से कहा जाता है, क्योंकि उसका उत्पादन जैविक या बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा होता है। ठीक है, इसको बायोगैस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उत्पादन जैविक प्रक्रिया या बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा होता है। ठीक है, और इसका मेन घटक क्या है, मीथेन। आगे देखते हैं अपन। यह गैस विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने, प्रकाश व्यवस्था के लिए ऊर्जा की आपूर्ति को पूरा करती है। साथ ही बायोगैस तकनीकी अवायवीय पाचन, ठीक है, इसमें क्या होता है, एनारोबिक डाइजेशन होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के बाद उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य प्रदान करती है, जो कि सामान्य रोग की तुलना में बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है, वनों की कटाई को रोका जा सकता है और पारिस्थितिक संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये याद रखना, बायोगैस के घटक, कंपोनेंट ऑफ बायोगैस क्या क्या होता है। बायोगैस विभिन्न घटकों का मिश्रण है। इसमें मुख्यतः मीथेन 55 से 75% कितना होता है, 55 से 75%। ठीक है, उसके बाद कार्बन जो होता है 25 से 50% और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया इत्यादि होती है। सबसे ज़्यादा जो होता है मीथेन होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब प्रेजेंट होती है। ये इसके मेन कंपोनेंट है। ठीक है, अब देखते हैं बायोगैस का उत्पादन कैसे होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं बायोगैस निर्माण की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है, अम्ल निर्माण स्तर और मीथेन निर्माण स्तर। प्रथम स्तर में गोबर में मौजूद अम्ल निर्माण करने वाले बैक्टीरिया के समूह द्वारा कचरे में बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सक्रिय किया जाता है। ठीक है, पहली जो चरण होता है अम्ल निर्माण, जिसमें अम्ल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दूसरे चरण, इस स्तर मुख्यतः ऑर्गेनिक एसिड होता है, इसलिए इसे एसिड फॉर्मिंग स्तर कहते हैं। ठीक है, दूसरे स्तर में क्या होता है कि मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया को मीथेन गैस बनाने के लिए ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर सक्रिय किया जाता है। जो मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, मीथेन बनाने के लिए ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर सक्रिय होते हैं। हालांकि जानवरों के गोबर को बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है, लेकिन इसके अलावा
मल, मुर्गियों की बीट, अन्य जैविक कचरे भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर गोबर का यूज़ किया जाता है, लेकिन अपन इसमें मल, मुर्गियों की बीट और अन्य कृषि जैविक अपशिष्ट होते हैं जिनका उपयोग बायोगैस उत्पादन में कर सकते हैं। ठीक है, ये बायोगैस संयंत्र के दो मॉडल मुख्यतः यूज़ किए जाते हैं। एक तो स्थायी गुंबद होता है जिसे फिक्स डोम कहते हैं, और दूसरा होता है फ्लोटिंग ड्रम टाइप। ठीक है, तैरता हुआ ड्रम के समान। तो पहला मॉडल पढ़ेंगे। दोनों मॉडल में कुछ भाग होते हैं ना। जैसे सबसे पहला जो भाग होता है डाइजेस्टर, जो बायोगैस संयंत्र का महत्वपूर्ण भाग है, जो धरातल के नीचे बना जाता है। जो जमीन रहती है उसके नीचे जो भाग बना जाता है उसे डाइजेस्टर कहते हैं, और बीच में एक विभाजन दीवार दो कक्षों में बांटा जाता है। ठीक है, यह सामान्यतः सिलेंडर के आकार का होता है और ईंट गारे का बना होता है। इसमें विभिन्न तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। गोबर और पानी के घोल का किण्वन होता है। फर्मेंटेशन भी कहाँ होता है? डाइजेस्टर में। ठीक है, ये धरातल के नीचे बनाया जाता है जिसमें दो कक्ष होते हैं और सिलेंडर का आकार होता है। मुख्यतः ईंट और गारे का बनाया जाता है और जिसमें किण्वन की क्रिया होती है। अगला जो भाग है गैस होल्डर या गैस डोम। यह एक स्टील के आकार का ड्रम होता है जिसे डाइजेस्टर पर उल्टा इस प्रकार फिक्स किया जाता है। इसको कहाँ पर? डाइजेस्टर पर उल्टा, ताकि आसानी से नीचे या ऊपर की दिशा में फ्लोट हो सके। इस प्रकार एडजस्ट करेंगे कि आसानी से ऊपर या नीचे की दिशा में फ्लोट हो सके। इसी डोम के नीचे शीर्ष पर एक गैस होल्डर लगा होता है। ठीक है, इस डोम का जो शीर्ष होता है वहाँ पर क्या होता है? गैस, जो पाइप द्वारा स्टोव से जुड़ा होता है। ये गैस होल्डर क्या होता है? पाइप द्वारा स्टोव से जुड़ा होता है। गैस जब बनती है तो सबसे पहले डोम में एकत्रित होती है, इसके बाद होल्डर के द्वारा पाइपलाइन के माध्यम से चूल्हे की बनने तक होती है। जब भी बनती है तो डोम में एकत्रित होती है ना, फिर होल्डर के द्वारा इसको कहाँ स्थानांतरित करते हैं? चूल्हे में। नेक्स्ट जो भाग है स्लरी मिक्सिंग। स्लरी मिक्सिंग टैंक। इस टैंक में गोबर को पानी के साथ मिलाकर पाइप के जरिए डाइजेस्टर में भेजा जाता है। ये मिक्सिंग टैंक में क्या होता है कि गोबर और पानी को मिलाकर पाइप के जरिए कहाँ भेजेंगे? डाइजेस्टर में। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है आउटलेट टैंक या स्लरी पिट। सामान्यतः फिक्स्ड डोम टाइप में ही इसकी व्यवस्था रहती है। यहाँ से स्लरी को सीधे स्लरी पिट में ले जाता था। फ्लोटिंग ड्रम प्लांट में इसमें कचरों को सुखाकर सीधे इस्तेमाल के लिए खेतों में लाया जाता है। ठीक है, इसमें जो भी अपशिष्ट बचता है उस स्लरी को स्लरी प्लेट में ले जाता है। फ्लोटिंग जो रहता है उसको कचरा सूख जाता है और जिसको डायरेक्ट अपन खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए ओवरफ्लो टैंक। यह टैंक डाइजेस्टर में किण्वित हुए घोल को बाहर निकालने में काम आता है। ओवरफ्लो टैंक जो होता है डाइजेस्टर में जो भी किण्वित घोल है उसको बाहर निकालने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट भाग है वितरण पाइप। ज़रूरत की जगह पर गैस का वितरण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें ये बात का ध्यान रखें वितरण पाइप ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, अब अपन सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे फिक्स्ड डोम टाइप। यह डाइजेस्टर एक बंद गुंबदनुमा यानी डोम टाइप होता है। इसका निर्माण धरातल के भीतर स्थायी रूप से किया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण स्थायी रूप से करेंगे और गुंबदनुमा होता है। ठीक है, डाइजेस्टर के ऊपरी भाग में गैस एकत्रित होती है। गैस के एकत्रित होने पर धीरे धीरे ऊपर भाग में दबाव बढ़ता है, इसलिए डाइजेस्टर की क्षमता 20 घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे गैस एकत्रित होती है तो इसके ऊपर दबाव बढ़ता है और इसकी जो क्षमता होती है 20 घन मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये डोम टाइम फिक्स बायोगैस प्लांट है ना। यहाँ पर स्लरी जो केटल से अपने को प्राप्त होती है, डंग और वाटर दोनों को मिक्स करते हैं। ठीक है, ये इनलेट चैम्बर होता है। इनलेट चैम्बर से यहाँ पर ये डंग और वाटर मिक्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर, और ये जो होता है यहाँ पर ये अंडरग्राउंड टैंक होता है ये। ठीक है, ज़मीन के नीचे दरअसल अब जो भी बायोगैस बनती है वो यहाँ पर एकत्रित हो जाती है। डम शेप का जो ये दिख रहा है इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं डम। और ये जो पाइप होता है जिसके द्वारा जो गैस बनती है उसको वाल्व या पाइप के द्वारा चूल्हे तक पहुँचा देती है। अब जो भी स्लरी बचती है वह आउटलेट चैम्बर में एक पाइप के द्वारा स्थानित आउटलेट चैम्बर में एकत्रित हो जाती है ना, और आउटलेट ओवरफ्लो टैंक में एकत्रित की जाती है। ठीक है, तो ये डोम शेप का जो होता है, ठीक है, उसका है। नेक्स्ट देखते अपन, अगला देखो फ्लोटिंग गैस
होल्डर टाइप, फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप। इसमें क्या होता है, इस तरह के डाइजेस्टर में गैस होल्डर ड्रम स्लरी के ऊपर फ्लोट करता रहता है। इसमें क्या होता है, जो भी गैस होल्डर होता है, जो डाइजेस्टर में क्या होता है, गैस होल्डर, ठीक है, गैस होल्डर जो है स्लरी का जो ड्रम होता है उसके ऊपर तैरता रहता है। इसमें भी गैस ड्रम के ऊपर एकत्रित होती है और गैस का दबाव बढ़ने पर ऊपर की ओर होने लगता है। जैसे दबाव बढ़ेगा ड्रम ऊपर की तरफ होने लगता है, ठीक है। तो ड्रम जैसे दबाव कम होगा तो गैस ड्रम नीचे आ जाता है, इसलिए फ्लोटिंग ड्रम डाइजेस्टर कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें ये मिक्सिंग टैंक वही है, इनलेट पाइप ये है, यहाँ पर डाइजेस्टर टैंक है, ये इनलेट टैंक और पार्टीशन वाल होता है बीच में, ठीक है। ये फ्लोटिंग ड्रम होता है, ठीक है। ये गैस होल्डर जिसमें गैस एकत्रित की जाती है तैरता रहता है, किसके ऊपर, डाइजेस्टर के ऊपर, और ये पाइप के द्वारा चूल्हे तक स्थानांतरित। अब जो भी स्लरी बचती है वो इनलेट पाइप के द्वारा इसमें यहाँ पर एकत्रित की जाती है ओवरफ्लो टैंक में, और उसको कृषि कार्यों में यहाँ पर सूख जाती है, और सूखने के बाद इसको अपन डायरेक्ट खेतों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखते हैं अपन बायोगैस उत्पादन के फ़ायदे, क्या क्या फ़ायदे इसके उपयोग से प्रदूषण नहीं होता, यानी पर्यावरण के लिए अच्छी होती है, ठीक है। एक तो पॉल्यूशन नहीं होगा, पर्यावरण के लिए अच्छी होगी। इस गैस के उत्पादन के लिए कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, ये गाँवों में प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। जो भी कच्चे पदार्थ होते हैं वो गाँव में प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं ना। बायोगैस के उत्पादन के साथ साथ खाद भी बनता है, जिससे फसलों की उपज बढ़ती है, ठीक है। इसमें एक तो गैस तो बनी जाती है, दूसरा जो स्लरी बचती है उसको खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं ना। गाँव में लकड़ी और गोबर के गोइठे का इस्तेमाल करने से धुएं की समस्या होती है, ठीक है। लकड़ी और गोबर का यूज़ करते हैं जिससे धुएं की समस्या होती है। यही बायोगैस में कोई समस्या नहीं, लेकिन बायोगैस में कोई धुआं उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए यह प्रदूषण को भी नियंत्रित रखता है, क्योंकि इसमें गोबर खुले में नहीं पड़े रहते, जैसे कीटाणु और मच्छर नहीं पड़े, इससे पोल्यूशन नियंत्रित रहता है। और जो गोबर रहता है वो खुले में नहीं पड़ता है, जिससे कीटाणु और मच्छर नहीं पनपते। अगर गोबर खुले में रहता है तो उस पर कीटाणु मच्छर आसानी से बना जाते हैं। बायोगैस के कारण लकड़ी की बचत होती है, जिससे पेड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो पर्यावरण संरक्षण भी हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है गैस इंजन में ऊर्जा को बिजली और हीट में बदलने के लिए जो गैस ईंधन होता है वो क्या बिजली और हीट में बदलने के लिए बायोगैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स। और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।